गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे। देखिए डेरिवेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। देखिए इससे पहले वाले दो लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सियल लेंथ से आर डिस्टेंस पर हम लोग क्या निकाले थे, एक्सियल लेंथ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी था, पोटेंशियल निकाले थे। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि डाइपोल हो गया, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग क्या निकाले थे, एक पॉइंट पी था इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ पर वहाँ निकाले थे। तो इस बार ना हम लोग एक्सियल लेंथ पे निकालेंगे, ना ही हम लोग इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। इस बार क्या होगा, एक डाइपोल होगा, ये डाइपोल हो गया, डाइपोल के किसी एंगल पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाएगा। आई होप कि समझ पा रहे हैं। पहला जो लेक्चर है मेरा, उसमें हम लोग निकाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल लेंथ। डाइपोल का एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ से आर डिस्टेंस पर निकाले थे। और सेकेंड जो था, ये हमारा डाइपोल हो गया, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन, यह लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाले थे। अब थर्ड डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे, या करेंगे ना हम लोग एक्सियल लेंथ पे करेंगे, ना ही हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे करेंगे। अब क्या करेंगे, डाइपोल से किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक पोटेंशियल निकालेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस लेक्चर में हम लोग किसी एंगल पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड करने वाले हैं। तो एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको प्रूव करेंगे, बट आप लोग बने रहिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल हमारा होता है कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस काफ़ी कम डिस्टेंस पर, एकदम स्मॉलर डिस्टेंस पर क्या हो, प्लेस्ड हो, से डाइपोल बोलते हैं। लाइक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एकदम स्मॉलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया माइनस चार्ज। इससे भी छोटा अगर कोई डिस्टेंस होगा तो डाइपोल होगा। ये तो केवल आपको विजुअलाइज कराने के लिए, अच्छे से दिखे, डेरिवेशन ठीक हो, इसलिए दूर दूर कर दिया गया है। जबकि दो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है, लाइक दिस, इस तरह से। एक हम छोटा सा लाइन ऐसे खींच दिए, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इससे भी कम होगा। इतना बड़ा किया गया है केवल आपको समझने के लिए, कि आप समझिए ध्यान से, ठीक है। जबकि डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब काफ़ी स्मॉलर डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग डाइपोल। डाइपोल का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये हमारा हो गया डाइपोल। अब देखिए डाइपोल से किसी एंगल थीटा पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो अभी देखिए डिस्टेंस जहाँ पर पोटेंशियल पहले निकालना होता है, वहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यू नॉट मैंने टेस्ट चार्ज मान रखा है। अब क्या होगा, हम लोग पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, प्लस क्यू से टेक्स्ट चार्ज का डिस्टेंस R2 एंड माइनस क्यू से टेक्स्ट चार्ज का डिस्टेंस R1, और किसी एंगल पर जो पॉइंट P है वह R डिस्टेंस पर है। अब देखिए हम लोग इसमें डिस्टेंस राइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, A से P और B टू P एंड O टू P। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस हमारा होगा A टू P। AP जो डिस्टेंस है, ये है बेटा क्या, R1। यहाँ देखिए ये हो गया A, यहाँ पर A, ये हो गया क्या बेटा P। तो A टू P क्या डिस्टेंस है, R1। अब देखिए B और P क्या डिस्टेंस है, R2। तो इसको राइट करते हैं, BP इक्वल टू है R2। आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड थर्ड देखिए बेटा, ये O हो गया और यहाँ पर क्या है, P है। तो OP का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो यहाँ पे राइट करेंगे OP इक्वल टू R। ये डिस्टेंस समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, इनके बीच का भी डिस्टेंस दिया हुआ है। जब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दिया हो तो हम पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं और फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ भी एक चार्ज माइनस है, दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस दिया हुआ है।
तो पोटेंशियल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल पहला फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस, क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू अपान आ जाएगा R1। यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। इसका डिस्टेंस कितना, R1। तो लिखिए माइनस के क्यू अपान R1, ये पोटेंशियल हो गया। अब सेकेंड हम लोग क्या राइट करेंगे, सेकेंड राइट करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, क्या होगा बेटा, के क्यू अपान R2। यहाँ देखिए ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया आपका टेक्स्ट चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या, R2। तो इस बार हम लोग प्लस की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है बेटा ना, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस पॉइंट P पर हमको नेट पोटेंशियल निकालना होगा। तो V नेट अगर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2, अलजेब्रिक की तरह राइट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, हमारा पोटेंशियल होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर राइट करेंगे नेट, V नेट क्या हो जाएगा, V1 प्लस क्या होगा बेटा, V2। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा क्या बेटा, V2। अब इसको राइट करते हैं, तो जैसे V1 राइट करेंगे क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू माइनस के क्यू अपान R1 एंड V2 की वैल्यू क्या बेटा, ये V2 की वैल्यू है। तो V2 हमारा हो जाएगा प्लस के क्यू अपान क्या हो जाएगा, R2। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा V नेट इक्वल टू, पहले रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। देखो इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो प्लस के क्यू अपान R2 माइनस के क्यू अपान R1। हम लोग किए क्या है, इस प्लस को पहले लिख दिए हैं यहाँ पर और माइनस को इसके बाद में यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो V नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए दोनों में के क्यू क्या है, कॉमन है। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो के क्यू बाहर निकाल लीजिए, एलसीएम में क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 अपान R1 इंटू R2, ये आ जाएगा हमारा V नेट। अब देखिए यहाँ पर गेम फंसेगा। अब मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर आपको नेट पोटेंशियल P पे निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 एंड सेकेंड इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है अगर आप ध्यान से समझेंगे तब। अगर आपको V नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो R1 R2 और R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड करना होगा। पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, R1 माइनस R2 एंड सेकेंड आपको फाइंड करना होगा बेटा क्या, R1 इंटू R2। अब ये फाइंड कैसे होगा, देखिए बहुत ही ध्यान समझना। अगर ये थीटा एंगल पर है तो आपको देखने से लग रहा होगा कि B और P का जो डिस्टेंस है A और P के डिस्टेंस से क्या है, कम है। मतलब BP लेस देन, BP छोटा है A वाला डिस्टेंस, R2 छोटा है R1 से। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये जो BP है मतलब R2 जो डिस्टेंस है R1 से बहुत कम है। हमको क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस लाइक क्या करेंगे, अगर आप लोग ध्यान समझिए तो हम क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें। ये जो B है, B से AP पर, अब देखिए ये B पॉइंट हो गया और ये AP हो गया। तो B से हम क्या करेंगे, AP पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब परपेंडिकुलर डाल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको डिफरेंस चाहिए। देखिए जब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाल देंगे तो यह लाइन इसके बराबर हो जाएगा, यह मिल जाएगा हमको क्या, R1 माइनस R2। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है कि हम B से AP पर परपेंडिकुलर डालेंगे ही क्यों डाल रहे हैं। अगर जब तक परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे तब तक यह इसके बराबर नहीं होगा, और जब तक R2 R1 के बराबर नहीं होगा तब तक हमको ये डिफरेंस R1 माइनस R2 नहीं मिलेगा।
अब डिफरेंस कैसे मिलेगा? देखो R1 क्या है, बड़ा है, ध्यान समझिएगा डिफरेंस कैसे मिलेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं। अब हम लोग डालेंगे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन डाल दी है हम लोग। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर ए बना रहा है कितना, ए पी से, यहाँ पर हमारा है ए और ए है बेटा पी, इससे बनाएगा 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ए बनाएगा 90 डिग्री का। अब देखिए जैसे हम परपेंडिकुलर डालें, यह R2 जो है R1 के बराबर हो गया, और यह वैल्यू जो हो गया R1 माइनस R2, कहाँ से, यहाँ से, इतनी वैल्यू क्या हो गया R1 माइनस R2। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हमारा वैल्यू हो गया R1, ये टोटल R1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करिए ये वैल्यू हो गया हमारा R2। तो ए वाला कितना होगा, ये जो वैल्यू बचेगा ये बचेगा R1 माइनस R2, तो ये बचेगा क्यों, क्योंकि R2 R1 के बराबर यहाँ तक हो जाएगा, और ये जो वैल्यू बचेगा R1 माइनस R2 बचेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर टोटल जो लेंथ है वह R1 है, और ए लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है, तो ये कितना बचेगा, ए बचेगा R1 माइनस R2। तो परपेंडिकुलर यहाँ डालने से एक फ़ायदा हो गया कि R2 R1 के इसके बराबर इतना हो गया, ये जो R2 है R1 कितने बराबर हो गया, और इधर की जो वैल्यू बचेगी R1 माइनस R2 हो जाएगा, और यही हमको निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या कहें, परपेंडिकुलर डालें। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर ए डाइपोल है, अगर ए डाइपोल है तो जो लेंथ यहाँ पर होगा ए, वही लेंथ यहाँ भी होगा ए। तो ए क्या कहलाएगा, ए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो डाइपोल 2a, डाइपोल का टोटल लेंथ 2a जो है हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और सॉरी हाइपोटेनस होता है, तो ए जो डाइपोल 2a है ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पर यहाँ बेस क्या होगा, ए वैल्यू मिल जाएगा R1 माइनस R2, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पर R1 माइनस R2। और R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिए, ए हो जाएगा हाइपोटेनस, मतलब ये पूरी वैल्यू यहाँ से डाइपोल बन जाएगा हाइपोटेनस, और ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, रखेंगे हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ए होता है। देखो बेटा, तो अब क्या होगा, कॉस थीटा बेस क्या है इसमें, देखो ये हो जाएगा बेस, R1 माइनस R2 मैंने क्या बोला कि एंगल के सामने हो जाएगा पूरा हाइपोटेनस, ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो बेस क्या है, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा R1 माइनस R2 अपन हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस अगर ध्यान से देखो तो मैंने बोला डाइपोल का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये पूरा एक तरह का राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, तो ये जो डाइपोल का पूरा लेंथ होगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग रखेंगे क्या, डाइपोल का टोटल लेंथ 2a। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मिला, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2a कॉस थीटा। देखिए एक वैल्यू हमको मिल गया, किसका मिल गया, R2 माइनस R1 की वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड क्या फाइंड करना है, R1 इंटू R2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ज़बरदस्त लगेगा। सपोज करिए कि डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस,
जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, काफ़ी कम डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, काफ़ी कम डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो ये केवल आपको दिखाने के लिए इतना दूर किया गया है। एक्चुअल में डाइपोल कितना होता है, देखिए डाइपोल एक्चुअल में होता है बेटा, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक लाइन ले लीजिए ऐसे, इसका हो गया है मिड पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, एक मिड पॉइंट से डालिए पॉइंट यहाँ पर, ये हो जाएगा आर, और एक लाइन यहाँ ले जाइए ऐसे डाल दीजिए, हमारा कितना हो गया ये R1, एक पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पर ऐसे आप, ये हो जाएगा R2। आपको अगर जब लेंथ यहाँ पर डाइपोल का लेंथ बहुत कम रहेगा तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि R1, R2 और R सब आपस में क्या है, बराबर हैं। आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल का डेफिनेशन होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉलर डिस्टेंस, जब काफ़ी कम डिस्टेंस पर होते हैं। लाइक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज कि डाइपोल जो इतना बड़ा यहाँ बना है ना, इतना बड़ा होता नहीं है, केवल आपको डेरिवेशन कराने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। डाइपोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। लाइक मैं यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि डाइपोल ये हो गया, ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए, ये उसका डाइपोल का सेंटर, सेंटर से सपोज करिए ऐसे हम एक लाइन ले लिए यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा r डिस्टेंस, और डाइपोल का ये हो जाएगा हमारा दूसरा एंड, दूसरा एंड यहाँ से हम क्या करेंगे ऐसे, ये हमारा हो जाएगा R1, और डाइपोल का ये हो जाएगा तीसरा, ये ऐसे, ये हो जाएगा हमारा R2। तो दूर से देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि R1, R2, R3 सब बराबर ही है। R1, R2 जो है वह R के क्या बराबर है, जब एंगल काफ़ी छोटा होगा ना और ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा। जब डाइपोल बहुत छोटा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एंगल जब बहुत छोटा हो और ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, तो R1, R2 R के बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। जब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बेटा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए R1 इंटू R2 की वैल्यू। तो R1 इंटू R की वैल्यू क्या होगा बेटा, R1 इंटू R2 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर R1 इंटू R2, ये हो जाएगा हमारा, देखो किसके बराबर है, R के, तो हो जाएगा R²। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर R² आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको भी नेट मिल जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो देखिए नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग यहाँ राइट करेंगे भी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू। अब देखिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 की वैल्यू यहाँ पर है, तो पुट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, पुट करेंगे हो जाएगा हमारा 2a cos थीटा अपान, अब देखिए यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर है R1 इंटू R2, और R1 इंटू R2 वैल्यू क्या निकला है, R²। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा R²। ये आ गया हमारा भी नेट। अब देखिए अगला इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, ये आता है, ये डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम इस फार्मूले को डाइपोल मोमेंट में चेंज करें तो देखिए 2a Q की जगह क्या रख देंगे हम लोग, P रख देंगे। तो नेक्स्ट जो भी नेट हमारा आ जाएगा, जो नेक्स्ट भी नेट आएगा वो लिखेंगे हम लोग भी नेट इक्वल टू P cos थीटा अपान हो जाएगा, एक ही रहेगा, अपान हो जाएगा R²। देखिए यहाँ क्यों किए, क्योंकि यहाँ लिखा गया है डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a होता है, तो यहाँ पर Q इंटू 2a की जगह क्या रख दिए हम, P रख दिए, ये रख दिए P, और cos थीटा वैसे ही है। अपान नीचे क्या आ गया हमारा, नीचे हमारा आ गया R²। ये हमारा होता है भी नेट, टोटल पोटेंशियल का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, टोटल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। आई होप कि काफ़ी ज़बरदस्त समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।